उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की सभी को बधाइयां। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली रग्बी खेल की इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया, वो आज भी उत्तराखंड में एक झोपड़ी में रह रही हैं और सिल्वर मेडल जीतने के बावजूद वो सुबह उठकर चाय बेचती हैं और अपना गुजर बसर करती हैं। पापा ई रिक्शा चलाते हैं और पापा के ई रिक्शे की जो बैटरी है वो कई महीनों से खराब है, लेकिन उसे ठीक कराने के पैसे तक अभी उनके पास नहीं है। नेता आए, सलोनी के साथ फोटो खिंचा के चलते बने, लेकिन उत्तराखंड के रुड़की में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सलोनी ने न केवल गरीबी और अभाव की तमाम पराकाष्ठाओं को लांघा है, बल्कि मात्र 17 साल की सलोनी थानिया ने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के दम पर उत्तराखंड की पहली इंटरनेशनल रग्बी खिलाड़ी का गौरव हासिल किया है। सलोनी उस भारतीय टीम के सदस्य रही जिसने ताइवान में अंडर 18 आयु वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। इससे सलोनी ने न केवल उत्तराखंड का नाम रोशन किया, बल्कि देश का मान भी बढ़ाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद भी सलोनी वापस अपने ठेले पर चाय ही बेच रही हैं। सलोनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माता सुदेश के साथ ठेले पर चाय बेचने में मदद करती हैं। सलोनी के पापा ई रिक्शा चालक हैं और परिवार की आमदनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कई महीनों से सलोनी के पिता के पास पैसे न होने की वजह से वो अपने ई रिक्शा की बैटरी नहीं बदलवा पाए और उनका ई रिक्शा घर पर खड़ा है। इस कारण इन दिनों वो मजदूरी कर रहे हैं। ये समाज का स्वार्थीपन ही तो है। इतना है कि जब सलोनी ताइवान से देश के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाई थी, तो उनके स्वागत में फोटो सेशन करने वालों ने खूब पलक फावड़े बिछाए, नेता आए, सेल्फी लेकर चलते बने, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। बहरहाल सलोनी की जिंदगी भले ही उस ढर्रे पर है, लेकिन सलोनी के सपने अभी भी उड़ान भर रहे हैं। सलोनी के रग्बी कोच बताते हैं कि 11वीं की छात्रा सलोनी सुबह 5 बजे उठती है, 7:30 बजे तक रग्बी प्रैक्टिस करती है और 3:30 बजे तक स्कूल में रहती है। इसके बाद शाम को अपनी झोपड़ी के ऊपर सड़क की तरफ बनी ठेली पर चाय बेचने में अपनी माँ की मदद करती है। सलोनी के परिवार में उसके माता पिता और 5 भाई बहन हैं। उसके पिता ही रिक्शा चलाकर मामूली आय अर्जित करते हैं, जो इन दिनों बंद है। ऐसे में सलोनी का परिवार आर्थिक रूप से बड़ा संघर्ष कर रहा है। अपने परिवार के आर्थिक हालातों के बारे में सलोनी ने बताया, परेशानियां तो सभी के परिवार में आती हैं, लेकिन मैं गरीब हूं तो ऐसे में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सलोनी कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और कोशिश है कि अगली बार उनकी टीम गोल्ड मेडल लाएगी। ये उत्तराखंड जरूर उसकी तरफ देखकर उसको कुछ आर्थिक मदद तो करेगा। बहरहाल सलोनी के लिए एक शेयर तो जरूर बनता है। आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की इस रग्बी प्लेयर को जरूर कामयाबी मिले और उसको कुछ आर्थिक मदद तो जरूर मिल जाए।